मैं हरिओम गोस्वामी और यहाँ पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व रिलोकेशन रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट है, उसमें एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर मैं काम कर रहा हूँ आईजेएस संस्था के साथ। और ये जिस गांव में एक नया नांदेर करके गांव है, ये गौड़ी खेरी माल के अंतर्गत सुहागपुर ब्लॉक होशंगाबाद ज़िले में आता है। ये 2014 के 15 के बीच में इस गांव को बसाया गया था। इसके पहले ये गांव यहाँ पर एक लैंडलॉर्ड थे, यहाँ पर खेती होती थी, जंगल था। उसके बाद 2014-15 में जब इनको कोर एरिया से यहाँ पर लाया गया तो ये बसी यहाँ पर, जिसका नया नाम दिया गया नया नांदेर। तो यहाँ पर आईजेएस संस्था के माध्यम से जो भी गतिविधियाँ की जा रही हैं उसको हम लोग एक ग्राम विकास समिति गांव में बनी हुई है, वो ट्रांसपेरेंसी के लिए पारदर्शिता बनी रहे, लोगों को बीच में आने जाने वालों को सबको पता रहे क्या गतिविधि कर रहे हैं, कौन कितनी राशि लिए हुए हैं और कितना उसको देना है, कितना उससे लेना है, वो बीडीसी को पता रहे। ट्रांसपेरेंसी के लिए हम लोग एक चार्ट तैयार करते हैं यहाँ पर, जिसको हम लोग ये हर एक गाँव में व्यक्तिगत और सामुदायिक जो भी काम हुए हैं ये इसका उल्लेख हम लोग इस दीवार पर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि करीब हम लोगों ने 14 घरों में मुर्गी पालन शेड तैयार करवाए हैं। तो कितना उस पर खर्च आया, 3,913 रुपये एक शेड पर हमारा कुल खर्च आया। ऐसे करीब 14 परिवारों को हम लोगों ने मुर्गी शेड का यहाँ पर काम करवाया है। फिर कुछ पशु शेड, कैटल शेड भी तैयार किए हैं, जिससे कि जो बरसात में पशुओं को बीमारी होती थी, उनको खुरपका बीमारी हो जाती थी, बरसात में चारे की कमी उन सड़ जाता था, पानी गीला होता था, पानी गीले होने के कारण तो वो चारा भूसा खराब हो जाता था। और साथ ही जो टोकनी वगैरह वो रखते थे वो भी पशु आपस में लड़ते थे तो टूट फीट जाती थी वो, तो उसका भी कहीं ना कहीं उनका नुकसान होता था और बीमारी पशुओं को होने से बचती थी। उसके लिए जो कच्चे शेड थे तो हमने प्रयोग के तौर पे यहाँ पे कुछ पशु शेड तैयार किए, जिसमें कुछ हितग्राही ने सहयोग किया और कुछ आईजेएस संस्था के माध्यम से हम लोग यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ अलग अलग गांव के लोग थे जिनको राजमिस्त्री की ट्रेनिंग है या प्लम्बर की ट्रेनिंग है, वो जिसमें रुचि रखते थे, उनको उसके हिसाब से उन्होंने जो अपनी इच्छा बताई बीडीसी में, उसके हिसाब से ट्रेनिंग प्लान की, उनकी 15 दिन की ट्रेनिंग करवाई गई। नांदेर गांव ऑप्शन 1 में विस्थापित हुआ है। ऑप्शन 1 में इनके लिए 10 लाख रुपए का पैकेज था। 10 लाख रुपए में इनको 8 लाख रुपए की एफडी कलेक्टर के साथ जॉइंट एफडी करा दी गई थी और 2 लाख रुपए इनको दिया गया था, जिसमें ये मकान बनाने का वो करेंगे। जी, मेरा नाम आज़ाद उइके है, नांदेर का रहने वाला हूँ। सर, वन विभाग से फॉरेस्ट वाले लोगों ने हमारे लाने ऑप्शन 2 का फार्म भरवाए थे और उसने बोली थी कि तुम्हारे लिए घर में एक मुखिया है, मुखिया को 5 एकड़ ज़मीन दिलाएंगे और उसके लड़के हैं 18 साल से ऊपर, उसको पैसा दिलाएंगे। वो सर आखिरी में उनने फार्म भरवा के उसी तो ऑप्शन 1 में ले गए पूरा। तो जो ऑप्शन 1 में पैकेज था उसमें केवल 10 लाख की बात हुई थी कि एक पति पत्नी एक यूनिट और 18 साल के जितने उनके यहाँ लड़के लड़कियाँ हैं वो अलग अलग यूनिट। तो उस हिसाब से किसी परिवार में 10 लाख, किसी में 20, किसी में 30 लाख, इस तरीके से आया। 8 लाख रुपए का इनको जो है पर मंथ, किसी का 3,500, किसी का 4,000, इस तरीके से, क्योंकि कभी इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा होता तो उसमें, तो उसी पैसे से ये लोग जो है अपना घर परिवार का उस समय खर्चा चला रहे थे। सर, मैंने कि यही चाहिए अपने, कहा जाएगा जो राजमिस्त्री के काम कर रहे वो ट्रेनिंग दिला दो। 14 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद फिर कन्हैया भैयान बोले आप लोन लेओगे? मैंने सर ले लेंगे। 10,000 के दिए थे उसने आईजेएस संस्था की तरफ से, 10,000। कुछ मैंने लगाए थे, 50 प्लेट लिए सर। उस काम करते करते फिर 80 प्लेट बना ली। कमाई उसमें यही होती 21 दिन में निकलती है, उसकी डेट रहता है सेंटिंग करने का, तो 8,500 8,000 का पेमेंट बनता है। एक महीने में 2 बार लगती है तो 16,000 का हो जाता है। सर, ये सोच के मैंने किया है कि ये कि मेरा बालक है तो वो इस धंधे में लगा रहा है और मैं खेती किसानी करता रहूँगा, इसलिए मैंने ये सोच विचार के ये मशीन लगवाई है। सर, ये पुरानी लाई थी मैंने, 1 साल चली 19,000 में, जहाँ 7 साल हो गए सर। सुखमन जी जी, आप कब से यहाँ रह रहे हैं? उसके पहले कहाँ रहते थे?
सर उसके पहले पुराने नाननीर में रहते हैं, देनमा उस पार। कितने दूर था यहाँ से? यहाँ से सर हुआ 50-60 किलोमीटर। 50-60 जी, किलोमीटर था। जी। अच्छा, जंगल के भीतर था? हाँ भीतर थे। जंगल के भीतर थे। हाँ तो वहाँ से यहाँ कब आए आप लोग? 2014 में। 2014 में। जी। तो वहाँ भी ऐसे ही घर था आपका? नहीं वहाँ से नहीं थे, कच्चे मकान थे। अच्छा जी। और यहाँ कब बनाए, कैसे बनाया आपने? जे कछु गवर्नमेंट ने सपोर्ट दी थी। अच्छा, कछु कितना सपोर्ट अपना- मिला, कैसा क्या? 1,20,000 का लोन था सर। अच्छा, तो उसमें बनाया आपने ये? जी हम्म। उसमें बनाया, और कछु खुद नहीं लगाया पैसा। तो कैसा लग रहा आपको, वहाँ पे ठीक थे आपकी, यहाँ पर? सर वहाँ भी ठीक थे और जहाँ भी ठीक, जहाँ और बढ़िया ठीक है, अच्छा। क्योंकि उधर हमारे नाला था, हाँ, बरसात में दिक्कत होती थी। नाला की नदी? नदी। अच्छा। और यहाँ पे आन के बहुत हमें मार्केट भी पास पड़ल लगे, बाल बच्चे भी सुहागपुर जाने लगे पढ़वे है। हाँ। बहुत सी समस्या हल हो गई थी। और होते जैसे जंगल में तो ऐसा था, कभी जाता था मास्टर, कभी नहीं जाता था, 2 बार जाता था महीना में, कहीं महीना भर भी गोल हो जाता था। हाँ, ये तो बहुत सहूलियत पड़ गई सर। इस पास में मार्केट है तो बच्चे लोग चल देते हैं पढ़ाई के लाने। अच्छा। जी। और स्वास्थ्य वगैरह का, बीमारी वगैरह की कैसी क्या सुविधा, कुछ मतलब कुछ कम हुई कि जैसी वहाँ दिक्कत थी वैसी यहाँ पर भी दिक्कत है, बीमारी वगैरह जब होती थी तो? उतने से सर बहुत फर्क पड़ गया। उतने से हाँ। बहुत मान के चलो कि अब थोड़ी भी जरा भी कोई दुख तकलीफ होता है तो मार्केट भाग देती है। उतने से बहुत परेशानी रहती थी, क्योंकि नदी आ जाती थी बाढ़ बरसात में। और एक ऐसा ही था प्राइवेट डॉक्टर उधर, तो उससे काम नहीं चलाती। अब बरसात में ना लिया, वो नदी आ गई तो फिर तो वहीं से गए ना भाई, अब इतने थोड़ी आ पाए पर। अच्छा, जी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अब जैसे वहाँ का माहौल था, सब लोग मिलते थे, उठते थे, बैठते थे, तो क्या यहाँ पर भी वो माहौल है आपके यहाँ? सब लोग उठते बैठते हैं, आपस में नहीं। बातचीत करते हैं, बैठते हैं? सर बैठते उठते बैठते हाँ। पूरे। और पड़ोस भी बदला होगा आपका, जैसे ये पड़ोसी आपके सामने आ गया, अड़ोस में वो दादा आ गए हैं, हेमराज भैया आ गए हैं, जी। तो उसमें भी कोई अंतर है? ये पड़ोसी वहीं पर भी यही थे कि अभी दूसरे हो गए हैं? नहीं सर, वहाँ पे भी यही थे और जहाँ पे भी यही। अच्छा, वही पड़ोसी सबके घर में ऐसे हुआ है? सबके घर में ऐसा ही थे। जैसे अपने जो बस्ती के जो मकानों की लाइन लगी है ना, सर वो सही लाइन जहाँ भी है। अच्छा, हाँ, इतने पास पास मकान रहते थे। ऐसे ही रहते थे। जी। अच्छा, दूसरा जो आपका कल्चर था, आपकी संस्कृति थी, आपका गाना बजाना होता था, मंडी भजन मंडली वगैरह होती थी, आप जो अपना आदिवासी नृत्य वगैरह होता था, शेरमा वगैरह जो आप लोग करते थे, उसमें कुछ बदलाव आया क्या आपके यहाँ? हाँ बदलाव होगा सर। क्या उसमें पहले वहाँ करते थे ज़्यादा कि यहाँ कम, क्या होगा उसमें, कुछ बताइए आप। उतने भी सर करते थे जो भजन पार्टी ऐसे प्रोग्राम जो भी, तो जहाँ भी जहाँ भी कर चल रहा हमारा। यहाँ मतलब कुछ उसमें कमी तो नहीं आई है कि जो नहीं, आपके नहीं। होती थी? जी नहीं, कुछ कमी नहीं आई। चल रहा है अभी बढ़िया? हाँ बढ़िया चल रहा है। दूसरा, जैसे वहाँ पे क्या था आपका, मतलब आय के स्रोत क्या थे, पैसे जो खर्च पानी घर का होता था वो कैसे चलता था वहाँ पे? पुराने गांव में? हाँ, पुराने गांव में जी, पुराने गांव में जो खेती बाड़ी में लगे रहते, और जे समय पे मूंग सूंग बोले थे, मजदूरी मिलत रहती थी, करत जे रूड़ मूड़ की, ऐसे में खर्चा पानी चलत रहता। और अब वहाँ से और प्रक्रियाएं ज़्यादा बढ़ गई। मतलब अपनी धंधों पानी भी मिल रहा है, खेती किसानी भी कर रहे हैं। यहाँ सर अब 1.5 एकड़ खरीदी है, वहाँ तो 4 एकड़ थी जी। वो भाई बंद में हिस्सा बांटे में 4-4 एकड़ आई थी। 4 एकड़ एक की थी, आपकी थी? जी हाँ। और यहाँ पर अभी 1.5 एकड़? 1.5 एकड़ है। उतनी तो लोग नहीं सर। तो उपज उतनी वहाँ पर जितनी होती थी उतनी उपज यहाँ पर होती है कि उपज में भी अंतर आया है? नहीं सर, वो तो ऐसे ही तो बहुत अंतर आ गया। उपज वहाँ ज्यादा होती थी कि यहाँ पर? यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। यहाँ ज्यादा जी होती है। हाँ। क्यों? वो ऐसे सर कहीं जो पानी मानी थे नहीं, जो भगावे के समय पे डैम बांधे थे, तो बमौका में हम ये थे उनसा दिए जब सूखी बहु नहीं करत थे। और जो जैसे अपनी नदी जो नहर में चालू हो जाती हैं, तो वो जो खाली हो जाता तो बनाई में गेहूँ चना, सर जहाँ भी गेहूँ लेते थे और वहाँ पे भी गेहूँ लेते थे, चना गेहूँ जहाँ भी ले रहा है। कितनी फसलें लेती थी वहाँ पर? वहाँ पे 2 फसलें रहती थी। कौन कौन सी? एक गेहूँ चना की जा सीजन में, हाँ। और बरसात में समझ जो हाँ हाँ,
समा कोदो कुटकी अपनी धान तो सूखी समा कोदो कुटकी जो जी, वहाँ करते थे, जी है ना? जी। तो क्या कोदो कुटकी समा यहाँ उत्पादन कर रहे हो उसका? नहीं कर रहे, क्यों? बीज आई बल लागे से बीज नहीं मिल रहा आपको? मिल नहीं रहा। तो कहीं आसपास पता नहीं क्या पुराने गांव के लोग नहीं कोई पता लगा लेंगे, लेकिन मानो जाहे का समस्या इतने ऐसी है कि जे सब गांव अस्फिर के गांव के जे जानवर नहीं बांधते थे। अच्छा, एक आदि का जाग बहुन बरसाती फसल लगा लेगा तो बाकी बड़ी परेशानी होती थी। मतलब यहाँ पर जो दिक्कत हो रही है उसके कारण नहीं कर रहा कि आपको जो पशु वगैरह जो जानवर रहते हैं खुले में छोड़ देते हैं यहाँ खुले में छोड़ देते पर, और हैं, उसकी देख रेख नहीं कर पाते नहीं हैं कर यहाँ पर, पाते जी। है ना? हाँ, कितना उत्पादन हो जाता होगा आपका 1 एकड़ में? 1 एकड़ में गई साल तो सर गाँव में 20 बोरा गेहूँ जी। 20 बोरा 1 एकड़ में हो जाता? हाँ, तो 1.5 एकड़ में। 1.5 एकड़ में। और वहाँ पर कितना होता था 1.5 एकड़ का मान लें तो? वहाँ तो सब फसल बोते थे, गटर सटर जो गेहूँ चना अब तो बड़ा मशहूर है सब अपने सब्जी भाजी के लाने, तो बाको अनुभव नहीं लगा सर। फिर भी कितना बेच लेते थे? बेचते तो बहुत कम सर, 6-7 कुंटल बेच लेते, तो कभी साल होती थी कभी नहीं होती थी, तो घर की खर्चा निकल जाता था। तो उत्पादकता यहाँ मतलब उत्पादन आपका बड़ा है? बड़ा है। अच्छा, वो सर एक आपके सामने एक बात और बोल रहा हूँ भले बताइए। कि अभी गई साल मैंने जो जहाँ चना बोए थे 12 किलो, 2.5 कुंटल चना निकले थे 12 किलो में? 12 किलो में। अभी जय साल जो फसल मैंने कल ही निकाली मशीन में, हाँ। तो 16 किलो में 4 कुंटल चना निकले। 16 किलो में 4 कुंटल? जी, तो बढ़िया हो रहा, मतलब अच्छा हो रहा उत्पादन? अच्छा हो रहा। जंगल एरिया में सर जितनों भी जैसे 10 मवेशी है सामने वाले मेरे पास है, इनके पास है, सब चरावे जाते थे और होते से 4 बजे वापस कर देते थे घर आन के। अपने एरिया में जंगल था लेकिन मानो इतनी व्यवस्था थी जानवरों की, साथ में जाते थे चराने के लिए। उधर जानवर ज्यादा थे कि यहाँ पर? उधर ज़्यादा थे। तो फिर वो इधर कम क्यों कर दिया आपने? तो इस कारण से सर अब इतने की मवेशी ज़्यादा हमारे पास आप तो देखें प्रतिदिन का हमारे पास 2 पशु मवेशी। तो कम क्यों कर दिया आपने? कम इसलिए कर दिए, वो तो फॉरेस्ट वाले रोकल लगे जाने के लिए। हाँ। मवेशी भाई इधर मत लाओ, तुम्हारा वो तो पुराने जंगल में जो हाल था वो इधर भी है। हाँ। तो 7-8 गांव के इस जंगल में चरते तो उस जंगल में घास होता नहीं है, अच्छा, तो इतने ले जाते हैं तो वो तो फॉरेस्ट वाले मना करते, अच्छा, इसलिए हम ये जानवर ज़्यादा से पाल नहीं रहे। 1-2 गाय रखते हैं बस। अच्छा। तो जुताई वगैरह के लिए फिर क्या उपयोग करते हैं आप लोग? जैसे बैल वगैरह का वहाँ गाँव में कर रहे थे आप उपयोग, वो तो बैल यहाँ जुताई वगैरह कैसे करते हैं? जुताई मुदाई से अब तो ट्रैक्टर से काम चल रहा है उसी से काम हो रहा जी। क्योंकि ये तो अब जरा सी तो है ही, फिर अब अपन बैल में पाल लो तो फिर चरावे की दिक्कत होती। तो खेती के अलावा और क्या कर रहे हैं? जैसे खेती तो कर ही रहे हैं। मजदूरी करते हैं, कहीं मजदूरी मिल जाती है तो वहाँ चल देते हैं। कितनी मजदूरी मिल जाती होगी एक दिन की? एक दिन के 250 रुपये मिल जाते हैं। 250 रुपया। कहाँ जाते हैं मजदूरी करने? जो अपने सुहागपुर के पास गोड़ी खेरी, हाँ। कहीं करणपुर भी निकल जाते हैं, कहीं सुहागपुर में भी। तो मजदूरी करने के लिए आप जाते हैं तो यहाँ पर लेने के लिए आता आपको वो ठेकेदार, कि आप खुद जाते हैं? कैसा क्या? लेने के लिए आते हैं, यहाँ गांव में लेने के लिए आते हैं, लेने के लिए है ना? ट्रैक्टर लगा देते हैं। हाँ। तो ऐसे गाड़ी से ही बुलवा रहे तो फिर भी पेट्रोल के पैसा भी देते हैं, अच्छा, वो अलग से देते वो अगल से देते हैं। हैं? या तो वो यहाँ से आपको लेके जाते हैं, या फिर अगर वहीं पे जाओगे तो आने जाने का खर्चा अलग और प्लस मजदूरी देते हैं आपको? हाँ। आइए, हमारे समूह का नाम नारी शक्ति स्व सहायता समूह। कितने मेंबर हैं? 12 लोग। 12 लोग। कितना साल हो गया बनाए? 5 साल, 5 साल हो गए 5 साल। जी। तो कितना बचत, कितना आपको याद है बचत? बैंक में है पैसा? बैंक में हमारो 49,000 रुपये। 49,000 बचत है अपना। हाँ। और बैंक से लोन भी लिए हैं? हाँ, लिए 1 लाख। 1 लाख लोन लिए। जी। तो वो लोन 1 लाख कितना साल पहले लिए? 5 महीना हो गया। 5। तो वो आपस में कितने सदस्यों को बांटा? 10 लोगों ने लिए, 2 लोगों ने नहीं लाए। अच्छा, तो
आपस में 10-10 हजार बराबर बराबर बांट दिया क्या? हाँ, तो उससे क्या कर रहे हैं वो लोग? उससे कहीं न खेती में लगा लाया और अब और न कपा तक क्या क्या खरी। खेती में किस में आपने लगा है? गेहूं में क्या लिया उससे? खतोड़ा लिया है। अच्छा, और बाकी लोगों ने भी? मवेशी ववेशी कोई लिया किसी ने? मवेशी नहीं लाया। नहीं लिया। चक्की वक्की लगाई कोई ने? चक्की तो लगी भैया उनता ने, नहीं, ये लोन समूह से। लोन से नहीं लगी, लोन से नहीं लगी। बकरी भी नहीं ली गई। और समूह को कोई काम धाम कुछ और काम धाम करते हैं आप लोग इसके अलावा? काम धाम तो का थे, लिए थे पैसा और पटात फिर हाँ, कितना पैसा हर महीना बचत कर रहे हैं आप लोग? हम ब्याज दे थे 1% से। 1% पे आपस में समूह वाले? हाँ, समूह वाले ने, और दूसरे दे थे 2%। अच्छा, मतलब जैसे समूह की 10 दीदियाँ तो उनको 1% पे? हाँ, 1% दे थे हम 12। के बाहर के तो हाँ, 2%। 2% देते हैं। तो पैसा मिल रहा है बराबर, वापस आता है? हाँ, वापस आते बराबर। बाहर वालों से भी? हाँ, बाहर वाले भी दे थे। कितने को दिया अभी बाहर वालों को? जैसा किसी यहाँ पे दीदी बैठी है कोई? बाहर वाले को तो नहीं दे, समूह वाले ज़्यादा लिए थे। हाँ, नियम बना के रखा है। हाँ, नियम बना कर रखे। सर जैसे अभी मैं जो यहाँ काम कर रहा हूँ जी, वो टोटल एसटी है और मैं भी एससी कास्ट से हूँ। हाँ, एसटी से हूँ। हाँ, तो मुझे इन लोगों के बीच में काम करना अच्छा लगता है सर। बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं जो संस्थानें और जो अपन काम कर रहे हैं उससे किसी को फ़ायदा हो रहा है, तो इससे अपने आप में अंदर से खुशी महसूस होती है सर। पैसा तो सभी कमाते हैं, पर जो एक खुशी मिलती है या किसी का अपन मदद करते हैं तो वो अलग ही महसूस होता है सर।